Hello bachcho. So let's read the question. The question says the following figure shows the multicarpillary pistil of papaver, multicarpillary apocarpus gynoecium of Michelia, placentary pentacarpillary syncarpus gynoecium of the Michelia, multicarpillary apocarpus gynoecium of the papaver. So आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये मतलब एक कॉन्सेप्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन, डायग्राम क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये डायग्राम और उसकी लेबलिंग याद होनी चाहिए और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का आएगा मीडियम डिफिकल्टी के अंदर। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ कार्पल, मतलब मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, इसी टाइप के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग का मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आधा क्वेश्चन, आधा चीज तो ये डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये कार्पल्स लिखा है और ये उसका डायग्राम दिया है, ठीक है ना। तो क्या आपको दिख रहा है कार्पल्स यहाँ पे फ्यूज्ड है? कार इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड, कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड। तो इस केस में जहां पे कार्पल्स फ्यूज ना होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपोकार्पस। एपोकार्पस, एपो का मतलब फ्री और कार्पस का मतलब कार्पल, ठीक है। और क्या इस डायग्राम में पता चल रहा है? मतलब ये कार्पल्स कार्पल्स है, एक कार्पल नहीं, बहुत सारे कार्पल है, मतलब मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पलरी, कार्पेलरी। तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद क्या होगा? मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस, सिंकार्पस तो नहीं है, ये तो कट गया। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, हाँ ये हो सकता है। पेंटा कार्पिलरी सिंकार्पस, अब देखो पेंटा कार्पिलरी यहाँ पे पांच तो कार्प, पेंटा का मतलब क्या है? पेंटा मीन्स फाइव, पेंटा इक्वल टू फाइव, बट यहाँ पे सिर्फ फाइव तो नहीं, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो बहुत सारे कार्पल्स है, सो मोर देन फाइव। तो यहाँ पे पेंटा कार्पिलरी भी नहीं होगा। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, हाँ ये हो सकता है। अब मेन बात है जो हम लोग को याद रखने वाली बात है कि एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए क्या दे रहा है, माइशेलिया है या पापावर है। तो हम लोग का मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या था? ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, माइशेलिया, माइशेलिया। सो तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइशेलिया, ठीक है ना। गाइनोशियम मतलब तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, उस सेम एज कार्पल। गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम इज इक्वल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, reproductive part, female reproductive part of flower, of flower. So the final answer is option 2, multicarpillary apocarpus gynoecium of Michelia. Hope you understand it well. Best of luck.